आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में मैथ्स की बिल्कुल न्यू वीडियो है जो हमने पीछे ख़त्म किया था। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। हम देखते हैं कि इसमें हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब दो राशियां हैं, ठीक है, दो राशि हमको दे रखी हैं, एक राशि ये एक राशि ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा दे रखते थे, तो इसमें y और x दो राशि हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इनका तो हमने अवकलज कर लिया। लेकिन कभी ऐसा हो कि y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा हो और x इज इक्वल्स टू b साइन थीटा हो। ओके, तो ये एक दूसरे से तो कनेक्टेड है, लेकिन ये तीसरी राशि थीटा पे डिपेंड है दोनों, ठीक है ना। समझ रहे, मतलब कि दो राशियां एक दूसरे से कनेक्टेड है, दो राशियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो किसी तीसरी राशि पर डिपेंड है, एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड नहीं है जैसे कि पहले रिलेटेड होती थी। तो जो हमारी तीसरी राशि है इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं प्राचलन। क्या बोलते हैं? प्राचलन, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो पैरामीटर। ओके, तो जो तीसरी राशि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर, ठीक है। तो हम आगे इसी के बारे में डेरिवेशन करने वाले हैं कि इसके जो अवकलज हैं उनको कैसे सॉल्व करना है हमें और कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक x है, ओके, x एक राशि है जो कि f ऑफ t एक फंक्शन है f जो कि t पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो प्राचल है वो क्या है? t, ठीक है। एक y है, ये एक अदर फंक्शन g ऑफ t पे डिपेंड है। आप सोचोगे आपने तो यहाँ पे साइन थीटा बताया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि cos थीटा हो, मतलब कि ये सिर्फ थीटा पे डिपेंड करे, ना कि साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे। इसी प्रकार यहाँ पे जो प्राचलन है वो क्या है? t, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन करते हैं हम। आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे अवकलज लगाएंगे अलग और यहाँ पे अवकलज लगाएंगे। हमको इस पहले सिंपल पता होना चाहिए कि हमको निकालते क्या है। हम निकालते हैं dy अपॉन dx, ये निकालते हैं और ये ही हमें इसमें निकाल के लाना है, फिर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इसका अवकलज करने पे x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ t, इसका अवकलज करने पे तो dx अपॉन dt, इसका अवकलज किसके सापेक्ष करना है हमें? t के सापेक्ष, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो प्राचल है, जो तीसरी राशि है वो क्या है? t, ठीक है। तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा? f डैश t, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बनती है। अब हम इसका अवकलज करते हैं। इसका अवकलज क्या आता है t के सापेक्ष? तो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, और ये इसका अवकलन, ठीक है। तो सिंपल ये इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है? dy अपॉन dx। सिंपल है बिल्कुल, हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx। तो यहाँ पे ध्यान दो कि dy अपॉन dx, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है, लेकिन दोनों में dt एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है ना। समझ रहे? तो हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx। तो 2 को डिवाइड करना होगा हमें 1 से, जब भी y ऊपर आ सकता है, क्योंकि अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो dx ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो dy को डिवाइड करना होगा हमें, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे करते हैं कि dy अपॉन इस 2 को डिवाइड करते हैं dt डिवाइड dx अपॉन dt, और ये g अपॉन फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा f का अवकलन, ठीक है, उस फंक्शन का अवकलन। तो हम इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो वो आपको सिंपल पता होगा कि मल्टीप्लाई में कैसे लाते हैं, बहुत पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है हमने। यहाँ पे dt अपॉन dx, ठीक है। तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? g डैश t अपॉन f डैश t, ओके। तो यहाँ से हमारा निकल गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू g डैश t अपॉन f डैश अपॉन t, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने ये डेरिवेशन करी है ना, उसी प्रकार से सिंपल हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है।
तो जिस प्रकार से हमने ये इक्वेशन, ये डेरिवेशन सॉल्व की है, उसी प्रकार से हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। उनमें हमें कुछ नहीं करना, वहां भी हमें जो तीसरी राशि होगी उसके सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे ये है, इसमें क्या है थीटा, ठीक है, इसमें क्या है थीटा, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। जो प्राचल होगी, जो पैरामीटर होगी हमारी, उसे क्या बोलेंगे, उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, ठीक है। और जो इक्वेशन बनती है ना हमारी ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी कि प्राचलिक समीकरण, ठीक है, क्योंकि ये तीसरी राशि पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यही हम देखने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में। अब आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं और इसको इरेज करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा एंड dy अपॉन dx हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो ये तो उसकी तरह, मतलब कि और भी सिंपल हो जाएगा। अब आपको ये तो पता चली क्या होगा कि इसमें तीसरी राशि क्या है, पैरामीटर क्या है, पराचलन क्या है। तो पराचलन क्या है हमारा, थीटा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे। मतलब कि हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो करते हैं, पहले हम इसे लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, ठीक है, थीटा के सापेक्ष। आपको ये सारी बातें पेपर में लिख के आनी है। और अगर आपको एक्सरसाइज के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप उसके लिए हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसपे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। आप इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, ठीक है। उसके लिए हम आपको डेमो भी दे देंगे 2-3 नोट्स का। अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे नोट्स को इन्हें खरीद सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पूरी एक्सरसाइज मिलेगी आपको नोट्स में। x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, ठीक। अब a cos थीटा का अवकलज क्या होगा, a का तो a होगा सिंपल, cos थीटा का क्या होगा, cos x का अवकलज क्या होता है, cos x का अवकलज होता है माइनस के साइन x। तो ये तो हमें पता है और याद भी होना चाहिए, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा का अवकलज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ओके। तो इसका करते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, ठीक है। इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू बी, कॉन्स्टेंट टर्म है तो सीधा सीधा आ जाएगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एंड थीटा का 1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस बन गई। तो क्या करा था हमने डेरिवेशन में, डी वाई को, डी वाई वाली जो इक्वेशन थी उसको डी एक्स वाली इक्वेशन से डिवाइड दिया था। तो सिंपल यहाँ पे भी वही करना है कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड देना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये तो हमने अभी डेरिवेशन में देखा था, डी थीटा आपस में कट जाएंगे और क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या है हमारी बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा विद साइन, ओके। तो क्या आ जाएगा, b अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, जैसे डेरिवेशन वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। माइनस, ठीक है। आप चाहे तो हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3। अब आप कहेंगे कि इसमें तो हमें प्राचल का पता ही नहीं चल रहा,
इसमें प्राचल कहाँ है? उस सब में तो हमें पता चल रहा था कि थीटा है उन सब में प्राचल, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें भी पता चल रहा था कि क्या है प्राचल। लेकिन इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि प्राचल क्या है। या तो इन दोनों के बीच में संबंध दे दिया हमें सिंपल। तो हम इसमें क्या करेंगे, और इसे हम अलग तरीके से भी नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसमें हम लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट x की पावर 2/3 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने देखा कि इसमें हमें प्राचल का पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए हमने लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू a cos 3 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। हम चेक करें कि ये हमने लेट तो कर लिया, क्या हमने ये जो माना वो ठीक है? भाई हम मान रहे हैं, जो भी चीज हम मान रहे हैं कि ये उस चीज के बराबर है, लेकिन ये चीज हमारा, ये भी तो मानना हमारा ही, ये काम हमारा ही है कि हम उसे चेक करें कि जो हमने माना है वो ठीक है या गलत है। हम इसे चेक कर ले पहले कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। तो चेक करते हैं, x में वैल्यू पुट करते हैं और y में वैल्यू पुट करते हैं। तो करते हैं वैल्यू पुट, a cos 3 थीटा की पावर 2/3 प्लस a sin 3 थीटा की पावर 2/3 इज इक्वल नहीं, हमें तो भी चेक ही करना है सिंपल, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, a की पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस नहीं, a की पावर 2/3 cos 3 थीटा। अब ये तो आपको पता है ना, cos 3 थीटा की पावर करेंगे 2/3, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी आपस में। तो गुणा हो गया, क्या बच जाएगा, सिर्फ स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, आगे करते हैं इसे। a की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में है, तो इसे कॉमन ले सकते हैं। तो a की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a की पावर 2/3। मतलब कि जो चीज़ हमने मानी थी वो बिल्कुल ठीक है, x इज इक्वल्स टू a cos 3 थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin 3 थीटा। जो हमने माना था वो बिल्कुल ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, a की पावर 2/3, और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब हमने इनको डिपेंड करा दिया थीटा पे। अब हमें पता चल गया कि प्राचलन क्या है थीटा, एंड किसके सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष। वेरी सिंपल, करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू a cos 3 थीटा, ये हमारी इक्वेशन, ठीक है। इसके क्या हो गई, ये वाली जो इक्वेशन थी इसकी ये क्या हो गई, क्या हो गए, क्या हो गए, प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्यों हो गए, क्योंकि एक तो हमने इन्हें थीटा पे डिपेंड करा दिया, दूसरा ये दोनों x और y की जो वैल्यू थी वो इसे सेटिस्फाई कर रही थी, ये भी हमने चेक किया है, ठीक है। तो हम आगे करते हैं, अब तो हम इसे सिंपल कर सकते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर तो करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा a, अब cos 3 थीटा का क्या हो जाएगा, 3 पावर में है तो आगे आ जाएगा, यानी कि इंटू 3, ठीक है। और पावर में से आगे आ गया तो वहां कितना बच गया, cos स्क्वायर थीटा। ये सिंपल वही वाला फंडा है जो हम जानते हैं ना पिछली क्लासेस में, कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो 3 में से एक कम हो गया तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चेन रूल से क्या पता चलता है भाई, cos थीटा का भी तो डेरिवेटिव करना है, हमें करना है ना। तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा,
और साइन थीटा किसके साथ आता है, माइनस के साथ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू a साइन 3 थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा, सिंपल थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पे वो तो आप लिख लेंगे, आपको लाइन रट गई होगी अब तक। तो a इंटू 3, सिंपल जैसे पहले में पावर आई थी ऐसे इसमें आ गई, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का क्या होता है 1, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये होगी हमारी कंडीशन 1 और ये होगी कंडीशन 2। तो जैसे डायरी उसमें करा था डेरिवेशन में, समीकरण 2 डिवाइड करना है समीकरण 1 से। ठीक है, तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं फिर करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड देना। समीकरण 2 क्या है, dy वाली, ओके यही हमको चाहिए। तो dy अपॉन dx, डी थीटा तो कट जाएगा आपस में दोनों से, डेरिवेशन में भी देखा था। तो क्या आ जाएगा, इसको लिखना है 3 आगे लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, मल्टीप्लाई में है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड दिया हमने। ठीक है, अब काटा पीटी शुरू करते हैं। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है, एक कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कट जाएगा और एक क्या रह जाएगा रिमेनिंग, ये वाला साइन थीटा कट जाएगा और इससे एक कट जाएगा। तो क्या रह जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या रह गया साइन थीटा और नीचे क्या रह गया कॉस थीटा और माइनस का साइन। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। अब हमने थीटा के रूप में तो निकाल दी इक्वेशन, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन दिया था हमें x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2 अपॉन 3। यही क्वेश्चन था ना हमारा, यही था। तो हमें किसके टर्म में लाना है थीटा को, x और y के टर्म में लेके आना है। तो जो हमारी ये इक्वेशन है हमारी, ये एक ये वाली और एक ये वाली, इनसे हम निकालते हैं थीटा। ठीक है, तो निकालते हैं, इसे मान लो a और इसे मान लो b। ओके, तो b अपॉन a करने पर क्या आएगा, y अपॉन x। ठीक है, y अपॉन एक्स किसके इक्वल आएगा, a साइन 3 थीटा अपॉन a कॉस 3 थीटा। तो a से a कैंसिल आउट, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा कितना होगा, tan 3 थीटा, सिंपल है। तो tan 3 थीटा कितना आ गया, y अपॉन एक्स। अब हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए ना, tan थीटा चाहिए तो दोनों और क्यूब रूट कर दें। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y अपॉन एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर, माइनस साइन है हमारे पास y अपॉन एक्स और ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छा